जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 4 जनवरी 2024 के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे वीडियो का लाभ उठाएं, जो कि केवल आपके लाभ के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया गया? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया हमारा 3 जनवरी को। कब मनाया गया? 3 जनवरी को। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का हमारा, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसके रूप में नियुक्ति की गई है न्यायमूर्ति B.R. गवई की। किसकी? न्यायमूर्ति B.R. गवई। देखते हैं, न्यायमूर्ति B.R. गवई को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? न्यायमूर्ति B.R. गवई को। बढ़ते हैं अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है और ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब देखते हैं, ISCC प्लस प्रमाणन टिकाऊ फीड स्टॉक्स की पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, IREDA ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो IREDA ने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है। किसको? 2024 को। एक प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है पेपर की दृष्टि से, इसको आप याद कर लेना। क्या कि मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष IREDA ने 2024 को घोषित किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए कौन सा केंद्र लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। पेपर में आपको इस तरीके से भी ये प्रश्न देखने को मिल सकता है कि राहत वाणी केंद्र किस सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए लॉन्च किया है? तब आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार। और अभी उत्तर प्रदेश की SI की भर्ती भी आने वाली है और अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म तो भरे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो उन पेपरों के लिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लेना। इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, कैरेटा कार्निवल की शुरुआत कहाँ की गई? तो कैरेटा कार्निवल की शुरुआत की गई नाइजीरिया के लागोस में। कहाँ की गई? नाइजीरिया के लागोस में कैरेटा कार्निवल की शुरुआत की गई। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है? तो हाल ही में सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब को ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बनाया गया है। किसको? सऊदी अरब को। अब देखते हैं, ये हमारा जो ब्रिक्स है ना, BRICS, ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं? B से हमारा हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, R से हो जाएगा रूस, I से हो जाएगा इंडिया, C से हो जाएगा हमारा चाइना और S से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। कौन कौन? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। ठीक है, ये इसके देश याद करने की ट्रिक है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में रूस में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? रूस में।
जो कि अक्टूबर के माह में आयोजित किया जाएगा। कब? अक्टूबर के माह में। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, स्क्वैश में साल 2023 का विमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो एक खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने स्क्वैश में 2023 का विमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ने की तकनीक है। ठीक है, आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। इन सभी करंट अफेयर के प्रश्नों को आप नोट कीजिए और इनको याद कीजिए, फिर आप पेपर में देखिए, आपको इन्हीं में से सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।